नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ दफ़ाई तजिया निगार जनाब जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया जल साहब, आपने हमें वक्त दिया। जल साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि खबर ये आ रही है, हाउ फार यू थिंक इट इज़ क्रेडिबल, और साथ में तारुफ करवा दूँ कि मेरे साथ मेरे दूसरे मेहमान एयर मार्शल रिटायर्ड एजाज़ महमूद मलिक साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। मगर जल साहब, आप ये फरमाइएगा कि एक जो चाइना का सिस्टम है HQ-9B एयर डिफेंस बैटरीज, ये एक्वायर कर लिया है, मुबैना तौर पर खबरें आ रही हैं ईरान ने, क्या ये क्रेडिबल न्यूज़ है? एंड इफ़ दे हैव गॉट इट, ये उनके एयर डिफेंस पर किस हद तक मौसर होगा उनके लिए? जनरल साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। और देखिए, मैं इसको कंफर्म तो नहीं कर पाऊंगा शायद के, लेकिन वो एक्वायर करने के बिल्कुल एक प्लान उनका ज़रूर था जी ईरान का, क्योंकि ईरान का ये जिस तरीके से एयर डिफेंस का फ्लॉप हुआ है और उनको थोड़े से इश्यूज आ रहे थे, जो S-300 उनके पास मौजूद है जी, जो रशियन इक्विपमेंट है, वो थोड़ा सा उनकी रिजर्वेशंस उस पर ज़रूर रही हैं जी। और ऑफ कोर्स ईरान ने अपने बहुत से लेसन लर्न किए हैं जी। पाकिस्तान, ईरान का एक ह्यूज बजट है, डिफेंस बजट है अराउंड 25 to 30 बिलियन डॉलर के करीब। तो ऑफ कोर्स, और ये इनको जो हजीमत भी उठाना पड़ी इन वे के, उनकी एयर का कंट्रोल लिटरली अगर देखा जाए तो वॉर में इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के पास ही था जी। तो सीरियस फ्लॉज नजर आए हैं, बहुत सारी चीजें थी जो खास तौर पे एयर डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में। फिर एयर सुपीरियरिटी क्या, एयर पैरिटी भी नहीं थी, एयर एग्जिस्टेंस ही नहीं थी इनकी। तो आई थिंक मॉडर्न एक्विजिशंस तो वो करेंगे जी। कोई भी जो अच्छी कौमें होती है वो फौरन एनालिसिस करते हैं, एंड टाइम इज वेरी शॉर्ट इन अ वे। जैसे पाकिस्तान के ऊपर एक हिंदुत्व की सोच की जो रेडिकलाइज सोच है, उसकी एक एप्लीकेशन, वो मिलिट्री शायद उसके काबिल हो या ना हो, लेकिन एक जो सोच होती है, जो पॉलिटिकल सोच होती है अनफॉर्चुनेटली, और हार्ड आइडियोलॉजी पर बेस्ड होती है, ये किसी वक्त भी कोई मिस एडवेंचर करवा सकती है जी। यही सोच इजराइल के बीच पे, इजराइल के अंदर भी एक जो जेनोसाइडल जो लोग ऑपरेशंस की तरफ जा सकते हैं, जो जायनिज्म की एप्लीकेशन है, जेनोसाइडल एप्लीकेशन, वो किस वक्त भी ईरान के खिलाफ भी इसमें कोई भी एक्शन कर सकते हैं। तो दे हैव अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, और बिल्कुल उनके पास ऑप्शंस है। चाइना के अपने इंटरेस्ट भी है जिस रीजन में, उनकी इन्वेस्टमेंट हुई है, बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है जनरल साहब, वहाँ पे चाइना इज इंटरेस्टेड। 40 बिलियन डॉलर की सालाना है और 400 बिलियन डॉलर की एट लार्ज है। मगर मैं एयर मार्शल साहब, क्योंकि ये आप सब एयर मार्शल साहब से मैं सवाल कर लूं सर? जी जी प्लीज गो अहेड। एयर मार्शल साहब, मेरा सवाल ये होगा कि जर्मनी ने इल्ज़ाम लगाया है चीन पर कि उन्होंने लेज़र से उनका एयरक्राफ्ट जो है वो गिराया है, लड़ाका त्यारा जो है गिराया है। क्या सर ये मुमकिन है, ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है, और क्या ये मुमकिन है कि भी ऐसा हो और ये टेक्नोलॉजी चीन के पास है? देखिए, काफ़ी अरसे से ये चीज़ जो है वो मीडिया में रिपोर्ट तो होती रही है कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक जो साइंटिफिक, जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं और साइंटिफिक रिसर्च पे काम कर रहे हैं, वो इस चीज़ को परसू तो करते रहे हैं जी। और इससे पहले इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इल्ज़ामात इवन अमेरिका पे भी लगते रहे हैं कि कुछ हादसात का जिम्मेदार उनकी इस टेक्नोलॉजी को भी जो है कुछ लोग या कुछ क्रिटिक जो हैं वो कहते रहे हैं। लेकिन अभी तक इस पे कोई ओपन सोर्स क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये मुमकिनात में से है, क्योंकि ये काफ़ी देर से दुनिया में मुख्तलिफ हिस्सों में इस तरह के वेपन्स पे काम तो हो रहा है। अच्छा, आपसे एक और गाइडेंस चाहूँगा। आज कल हमारे चीफ जो एयर मार्शल हैं, एयर चीफ, उन्होंने चाइना के चीफ एयर हेडक्वार्टर का दौरा किया, और वहाँ पर जब दौरा हुआ तो उन्होंने, चाइना ने पाक फ़िज़ाइया से मल्टी डोमेन ऑपरेशन सीखने की ख्वाहिश का इजहार किया है। ये क्या होता है और इसका मुजाहरा जो है पाक भारत जंग में कैसे किया गया सर? देखिए जी, जब पहली फ्लाइट हुई आज से तकरीबन कोई एक सदी से, बल्कि 120 साल पहले, तो उस वक्त वो 30 सेकंड की फ्लाइट थी, लेकिन उसने इंसान को ये एक नई जो है डायमेंशन दिखाई कि अब हम जो है पानी या लैंड की जो जंग है उससे बढ़ के हम
हवा में या फिजाओं में भी अब जो है जा सकते हैं। और फिर आप देख लें कि इंसानी तारीख जो है उसमें जितनी तरक्की एविएशन साइंस ने की, बोथ मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, और इसी में फिर जो है फर्दर एडवांसमेंट्स होती रही हैं। और अब भी ये जो है एडवांसमेंट जो है ये जब हम बात कर रहे होते हैं, किसी टेक्नोलॉजी को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इवन जो है वो आगे जा चुकी होती हैं। और ये बिल्कुल एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, और लेट्स वेट एंड सी जी। अच्छा जनरल साहब, जहाँ तक बात, अच्छा आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है मैं उसको भी बता दूं कि इसमें इस जंग के अंदर पहली बार ऐसे हुआ कि हम ये लॉन्ग रेंजेस से जो है ये दोनों साइड्स ने एयर सुपीरियरिटी को कंटेस्ट किया, और ये उस कन्वेंशनल कॉम्बैट से डिफरेंट थी कि जिसमें छोटी फॉर्मेशंस जो अमूमन 4 शिपर 8 शिपर्स होती हैं वो आपस में एंगेज होती हैं, जिसको हम उर्फ आम में हम कहते हैं कि जी डॉग फाइट्स हो गई। अब इसमें चूंकि ऑन बोर्ड एवियोनिक्स, फिर जो सपोर्ट एलिमेंट या फोर्स मल्टीप्लायर्स जिनको हम कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जहाज और प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल या जिनको हम उर्फ आम में एवेक्स या AEW कहते हैं, फिर ESM प्लेटफॉर्म, और इन सब के ऊपर फिर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को यूज करने के लिए जो स्पेस बेस्ड जो रिसोर्सेज हैं उनको भी इस्तेमाल किया गया। तो ये जो है, यानी आप ये समझिए कि फिजा से लेके तो स्पेस खला तक की जो डोमेन है उसमें जो भी टेक्नोलॉजीज जो हैं ऑपरेशनल हैं दिफाई मकासद के लिए, जब हम इन सब को इस्तेमाल करते हैं तो एक प्रॉपर किल चेन बनती है, जिसमें कुछ जो है वो स्ट्राइक या जो आपके जो शूटर एलिमेंट्स होते हैं, कुछ सपोर्ट एलिमेंट होते हैं, और कुछ पैसिव एलिमेंट्स होते हैं जो दूसरी साइड की जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस जो हैं वो रडार्स की हो, रेडियो की हो। ये तो एयर मार्शल साहब हमने देखा कि हमने बड़ी अच्छी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया और ये सारी दुनिया भी अब जानती है। जनरल साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये फरमाएं कि एक बड़े स्टेट्समैन के दौर देखे हैं हमने अवाइल उमरी में। अब एक ऑडियो लीक होती है कि ट्रंप साहब कह रहे हैं जी मैं रूस और चीन पर हमला कर दूंगा, और साथ ही और कि कितनी बड़ी ये ताकतें हैं और ये कितना ये पूरा ग्लोब जो है ये तबाह और बर्बाद हो सकता है। तो ये आप क्या समझते हैं? वैसे तो अमेरिका के अवाम को ज़्यादा डरना चाहिए ट्रंप साहब से बनिस्बत चाइना या रशिया के जो कुछ वो है। तो आप डू यू थिंक दैट दीज पीपल और इनकी जो मेंटल मेकअप है, जो इनकी गुफ्तगू है, ये इस तरह की हमाकत कर सकते हैं? देखिए ब्रिंक्समैनशिप जो है वो कहीं भी खतरनाक हो सकती है, और जब बड़ी पावर्स के से ये इस तरह की आवाज़ें आ रही हो तो ऑफ कोर्स वी शुड बी कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस। और बड़ी पावर्स जब भी जिस मुल्क में गई हैं उसके बाद वहाँ से वॉर अगर एंड भी होगी हो तो वहाँ का क्या आज तक ख़त्म नहीं हुआ जी। अपने चले माजी को तो वियतनाम वगैरह के एग्जाम्पल्स तो हमने बहुत पढ़ते हैं, लेकिन अफगानिस्तान को हमने अपने सामने देखा है जी। रशियन एप्लीकेशन को भी देख लिया, वाशिंगटन की एप्लीकेशन को भी देख लिया, इराक को देख लें, वहाँ पे हमने वाशिंगटन की एप्लीकेशन को देख लिया। उसके बाद क्या ज़्यादा बड़ा है, स्टेबिलिटी से हम दूर हुए और अमन से हम दूर हुए। देखिए इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जियो इकोनॉमिक्स को सामने उन्होंने प्रायोरिटी दी हुई है, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, और साथ साथ कभी इवन जो वॉर भी है वो अपने इकोनॉमिक जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए वो उसको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वॉर को एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोर्जन यूज कर रहे हैं। अभी ब्रिक्स के ऊपर आपने जो उनके रिमार्क्स सुने हैं, इज नॉट हैप्पी कि ब्रिक्स के बीच में जो फोर्सेस मौजूद है, और ये बेसिकली इशारा उन्हीं फोर्सेस की तरफ और उन्हीं कंट्रीज की तरफ किया उन्होंने
तो ये दो बिग पावर्स हैं, अगर ये ट्रू है, अगर ये बात सही है कि उन्होंने इस तरह की बात की है, तो दोनों पावर्स को उन्होंने एक मैसेज भेजा है। बट हैविंग सेड दैट, दूसरी तरफ भी बड़ी मीनिंगफुल पावर्स हैं, और ये ऑफ कोर्स पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक कंसर्न ही होगा। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो चांस पीस को दिया जा रहा है, पीस एक मिसिंग पीस इटसेल्फ इज बिकमिंग अ मिसिंग पीस इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा जो है ना वो मिसिंग पीस जो है वो पीस ही है, क्योंकि हम एंटी वॉर स्लोगन्स भी सुन रहे हैं, सीज फायर्स भी सुन रहे हैं, टेम्परेरी हॉल्ट हो रही है, जो मिलिट्री एप्लीकेशन है उसको भी हम टेम्परेरी सीज फायर्स की तरफ देख रहे हैं, फिर उनकी वायलेशन भी हो रही है।